एक छोटे से गांव में साक्षी नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका खानदान खुशहाल था, लेकिन जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ तब सब कुछ बदल गया। उसके वालिद राजेश ने जल्द ही राधिका से शादी कर ली। राधिका का बर्ताव साक्षी के साथ बिल्कुल अच्छा न था। वो दिन भर साक्षी से काम करवाती। एक दिन साक्षी खेल रही थी, तभी वहाँ राधिका आई। राधिका गुस्से में, साक्षी तुम फिर से बाहर खेल रही थी, तुम्हें पता है घर का काम कौन करेगा? साक्षी डर कर, लेकिन माँ मैं तो बस थोड़ी देर के लिए खेल रही थी। राधिका बीच में ही, लेकिन मत करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारा कोई काम नहीं है? साक्षी खामोश हो जाती है। राधिका गुस्से में कुछ बर्तन फेंक देती है। एक दिन साक्षी बर्तन धो रही होती है। राधिका उसकी तरफ देख रही होती है। राधिका, तुम इतनी सुस्त हो साक्षी, तुम्हारे लिए काम करना बहुत मुश्किल है। साक्षी मायूस होकर, नहीं माँ मैं कोशिश कर रही हूँ। राधिका गुस्से में, कोशिश कोशिश से क्या होता है? राधिका अचानक साक्षी को धक्का देती है। साक्षी गिर जाती है। कुछ देर बाद राजेश घर लौटता है। राजेश खुश होकर, साक्षी मेरी बेटी तुमने आज क्या किया? साक्षी खुश होकर, पापा मैं खेलने गई थी लेकिन माँ। राधिका बीच में ही, राजेश तुम जानते हो नहीं लड़की कितनी सुस्त है। राजेश, राधिका तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? साक्षी मेरी बेटी है। साक्षी खामोश हो जाती है। राजेश साक्षी को सहारा देता है। कुछ देर बाद दादी साक्षी के पास आती है। दादी, मेरी बच्ची तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। साक्षी आंसू बहाते हुए, दादी माँ मुझ पर जुल्म करती है, मैं बहुत परेशान हूँ। दादी, हम इस मसले का हल निकालेंगे, तुम्हारे पापा को भी समझाना होगा। एक दिन राजेश और राधिका में बहस हो जाती है। राजेश गुस्से में, राधिका तुमने साक्षी के साथ जो किया वो सही नहीं है। राधिका बेताबी से, वो मेरी बेटी नहीं है, मुझे उसकी परवाह नहीं। राजेश परेशान होकर सर पकड़ लेता है। राजेश, तुम्हें ये समझना होगा कि साक्षी भी मेरी बेटी है और इसे मोहब्बत की जरूरत है। राजेश साक्षी को बुलाता है। राजेश, बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम कहीं और रहेंगे। साक्षी हैरत से, लेकिन पापा माँ। राजेश, मैं तुम्हें वहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। दादी राजेश और साक्षी के पास आती हैं। दादी, राजेश तुम सही कर रहे हो, साक्षी को यहाँ से ले जाना होगा। राजेश, हाँ माँ मैं इसे बचाना चाहता हूँ। राजेश और साक्षी घर से बाहर निकलते हैं। राधिका गुस्से में खड़ी होती है। राधिका चिल्लाते हुए, तुम साक्षी को नहीं ले जा सकते, वो मेरी है। राजेश, नहीं राधिका, वो मेरी बेटी है और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूँ। साक्षी और राजेश बाहर निकलते हैं। साक्षी और राजेश एक नए घर में पहुंचते हैं। साक्षी खुश होकर, पापा क्या हम यहाँ हमेशा रहेंगे? राजेश मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा यहाँ तुम हमेशा रहोगी। साक्षी खुश होकर, पापा मैं खुश हूँ। राजेश, मुझे मालूम है बेटा, अब तुम महफूज हो। दूसरी तरफ राधिका दिन भर अकेले घर में रहती और अपना काम खुद करती। उसके पास कोई ना था। वो बीमार भी होती तो उसका ख्याल रखने वाला कोई ना होता था। अकेले ही पड़ी रहती थी। कभी कभार पड़ोस वाली भी उसे देखने आ जाती थी, मगर कोई भी उसका वैसा ख्याल न रखता था जैसे राजेश और साक्षी रखती थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और किसी तरह ये बात साक्षी तक पहुंच गई। उसे फिक्र हुई। वो जल्द ही माँ के पास चली गई और राधिका का बहुत ख्याल रखती। राधिका को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि वो इस प्यारी बच्ची के साथ क्या सलूक करती थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसने साक्षी से माफ़ी मांगी। राधिका शर्मिंदगी से, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। साक्षी, अरे नहीं माँ, वो सब तो बहुत पुरानी बातें थी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। राधिका, ये तुम्हारा बड़ा दिल है, वरना मैं माफ़ी के काबिल कहाँ। साक्षी वहाँ से चली जाती है। साक्षी घर आकर अपने बाप से बात करती है। बाबा मैं आज माँ की तरफ गई थी। राजेश गुस्से से, तुम उस औरत के पास क्यों गई थी? बाबा उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी।
राजेश गुस्से से, जो भी हो हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। बाबा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी है। राजेश, तुम्हें नहीं पता बेटा उस औरत का, वो कभी नहीं सुधर सकती। नहीं बाबा, उन्हें अपनी गलती का एहसास दिल से हो गया है। राजेश, अच्छा मैं इस बारे में सोचूंगा। साक्षी, बाबा हमें उन्हें एक मौका और देना चाहिए। अगले दिन राधिका राजेश और साक्षी के घर आती है। वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है। राधिका, मुझे माफ़ कर दो राजेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। राधिका राजेश को माफ़ कर देता है और वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।